हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube चैनल में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से जो नई वैकेंसीज निकाली गई हैं लोकल बैंक ऑफिसर्स की, उसके बारे में सारी जानकारी लेंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे कौन कौन इस पोस्ट को अप्लाई कर सकता है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या आपकी एज लिमिट रहेगी, कब तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सब जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस की जानकारी आपको समय से मिलती रहे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको बताया गया है कि आप फॉर्म को जो है 4 जुलाई से लेकर के 24 जुलाई तक जो है फिल कर सकते हैं। जो आपके पास पोस्ट रहेगी वो लोकल बैंक ऑफिसर्स की रहेगी बैंक ऑफ बड़ौदा में, जो कि एक गवर्नमेंट जॉब रहेगी आपकी। और ये जो आपकी पोस्ट रहेगी ये रेगुलर बेसिस रहेगी। तो दोस्तों, आइए आगे देख लेते हैं। आगे आपको बताया गया है कि जो आपकी पोजीशन रहेगी वो आपकी लोकल बैंक ऑफिसर की रहेगी, जिसमें जो आपका स्केल रहेगा वो S1 रहेगा और जो आपकी वैकेंसीज दी गई हैं वो 2500 वैकेंसीज रहेंगी। उसके बाद जो आपकी एज लिमिट बताई गई है वो 21 से लेकर के 30 साल तक की बताई गई है, यानी कि जो भी 21 से लेकर के 30 साल के बीच में आता है वो इस पोस्ट को अप्लाई कर सकता है। और इसके लिए जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी वो ग्रेजुएशन रहेगी, कोई भी डिसिप्लिन में हो, यानी कि आप कॉमर्स में हो, आर्ट्स में हो या फिर कोई साइंस में हो तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की, कॉस्ट अकाउंटेंट की, इंजीनियरिंग और मेडिकल की, फिर भी आप जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। तो दोस्तों, इसमें आपको एक साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा, जिसमें आपने कोई भी लोकल बैंक, कोई भी कॉमर्शियल बैंक या कोई भी रूरल बैंक में काम किया होना चाहिए। उसके बाद आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बताई गई है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपकी रहेगी अपनी स्टेट की। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो आपको उसकी लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों, आपको बताया गया है कि जो भी एम्प्लॉयज़ बैंक ऑफ बड़ौदा से रिज़ाइन कर गए हैं या फिर जिन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा को एग्ज़िट किया है और उन्हें एग्ज़िट किए हुए 3 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपको वैकेंसीज बताई गई हैं स्टेट वाइज, यानी कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज अवेलेबल रहेंगी वो सब बताया गया है। इसमें आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसीज भी बताई गई हैं, तो आप इसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन से अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास जो पंजाब है उसकी वैकेंसीज 50 दे रखी हैं और कैटेगरी वाइज आपको आगे दे रखी हैं, जो कि आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आगे देख लेते हैं। आगे आपको बताया गया है रिलैक्सेशन के बारे में। जो आपको एज लिमिट में रिलैक्सेशन दी जाती है, जो कि SC के लिए रहेगी 5 साल की, ST के लिए भी 5 साल की रहेगी, OBC के लिए 3 साल की रहेगी और जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं जनरल EWS में 10 साल की रहेगी, OBC में 13 की रहेगी, SC ST में 15 साल की रहेगी। ऐसे ही जो एक्स सर्विसमैन रहेंगे उनमें भी जनरल EWS के लिए 5 साल की रहेगी, OBC के लिए 8 साल की रहेगी, SC ST के लिए 10 साल की रिलैक्सेशन रहेगी। उसके बाद जो भी पर्सन्स अफेक्ट हुए हैं 1984 रायोट्स में उनके लिए भी 5 साल की जो है रिलैक्सेशन दी गई है, यानी कि वो इस पोस्ट के लिए ये सब रिलैक्सेशंस को फॉलो करते हुए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपको बताया गया है कि जो आपका एक्सपीरियंस रहेगा 1 साल का वो मैंडेटरी रहेगा, यानी कि आपके पास एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी वो बताई गई है, जो कि 850 रहेगी। उसके साथ आपके गेटवे चार्जेस रहेंगे जनरल EWS एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए, एंड 175 प्लस गेटवे चार्जेस रहेंगे SC ST PWD एंड ESM एंड वुमेंस के लिए। ESM यानी कि एक्स सर्विसमैन। उसके बाद दोस्तों, जो आपकी लोकेशन रहेगी पोस्टिंग की, जिस भी स्टेट के लिए आपने अप्लाई किया है 12 साल तक आप उसी स्टेट में सर्विस करेंगे, या फिर अगर आपकी प्रमोशन हो जाती है, जो भी इन दोनों में से पहले होता है, 12 साल कंप्लीट होते हैं या प्रमोशन होती है, आप तब तक ही अपनी स्टेट में काम करेंगे। उसके बाद आपको ऑल ओवर इंडिया इधर उधर लगाया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों, आपको पे स्केल बताई गई है, जो कि आपकी रहेगी 48,480 रुपीज़ से स्टार्टिंग हो जाएगी आपकी, जो कि 85,920 तक जा सकती है।
उसके बाद दोस्तों आपको प्रोबेशन पीरियड बताया गया है जो कि आपका 12 मंथ का रहेगा, यानी कि आपको 12 मंथ के लिए प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा। उसके बाद आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बताया गया है। मिनिमम एलिजिबिलिटी आपकी ग्रेजुएशन रहेगी। उसके बाद दोस्तों आगे आपका सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं, जिसमें आपका एक ऑनलाइन टेस्ट रहेगा। जो आपका ऑनलाइन टेस्ट रहेगा उसमें 4 सेक्शंस रहेंगे। पहला इंग्लिश का रहेगा, उसके बाद बैंकिंग नॉलेज रहेगी, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस रहेगा, उसके बाद रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा। हर एक सेक्शन में आपसे 30 क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, तो 30 मार्क्स के आपके हर एक सेक्शन हो जाएंगे। तो टोटल क्वेश्चन 120 रहेंगे, टोटल मार्क्स भी 120 रहेंगे। हर एक सेक्शन के लिए आपको 30 मिनट्स दिए जाएंगे, तो 120 मिनट्स में आपका जो है टोटल ऑनलाइन टेस्ट रहेगा। और ये जो आपका एग्ज़ाम रहेगा ये 2 लैंग्वेजेस में हो सकता है, इंग्लिश या फिर हिंदी। आप अपनी सूटेबल लैंग्वेज जो है चूज़ कर सकते हैं। और इसमें जो आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होंगे हर एक सेक्शन में, वो 40% होंगे जनरल एंड EWS के लिए, एंड 35% रहेंगे बाकी के रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए। तो दोस्तों आइए आगे देख लेते हैं। आगे आपको बताया गया है कि आप इस फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इस पोस्ट के लिए कैसे आप अपना फॉर्म जो है सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि रहेगी www.bankofbaroda.co.in पर जाना पड़ेगा। वहाँ पर आप अपनी सारी डिटेल्स फिल करेंगे और अपनी ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर वही फिल कीजिएगा जो कि वर्किंग कंडीशन में हो, ताकि आपको अगर इन फ्यूचर इनकी तरफ से कोई भी मेल या SMS आता है तो वो आपको मिल जाए। तो दोस्तों इसके बाद जब आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने से पहले अपने फॉर्म को अच्छे से चेक कर लीजिएगा ताकि आपकी कोई भी डिटेल गलत ना हो। तो दोस्तों इसके बाद सबमिट करने के बाद आप अपनी फ़ी पेमेंट करेंगे, वो भी आपकी ऑनलाइन ही पे की जाएगी, जो कि 850 रहेगी जनरल EWS के लिए, एंड 175 प्लस गेटवे चार्जेस रहेंगे बाकी की SC ST एक्स सर्विसमैन PWD कैटेगरी के लिए। तो दोस्तों आइए आगे देख लेते हैं। आगे आपको जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में बताया गया है कि कौन सी स्टेट में कौन सा जो है एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा, जिससे आप अपनी लोकेशन के सबसे नज़दीक या जो भी आपके लिए सूटेबल है वो चूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे चंडीगढ़ के लिए चंडीगढ़ मोहाली रहेगा, पंजाब के लिए अमृतसर, बठिंडा, जलंधर, लुधियाना, मोहाली, पटियाला, फगवाड़ा रहेगा। वैसे ही आपको बाकी की सारी स्टेट्स के बारे में बताया गया है, जैसे कि हरियाणा के लिए अम्बाला, हिसार, फरीदाबाद, गुरुग्राम रहेगा। हिमाचल प्रदेश के लिए बिलासपुर, हमीरपुर, शिमला ये रहेंगे। जम्मू कश्मीर के लिए जम्मू, सांबा, श्रीनगर रहेगा। आप इसे अपनी स्टेट वाइज चेक कर सकते हैं, आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं, जिसका जो है लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो दोस्तों ये थी आपकी सारी नोटिफिकेशन की पूरी जानकारी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो से सहायता मिली होगी, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।